खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में मानसून की दस्तक के साथ ही बाढ़ और इसके राहत बचाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। अलग अलग जिलों में प्रशासन की टीम ने नदी किनारे राहत बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ, फायर, एनसीसी समेत अलग अलग विभागों की टीम शामिल हुई। गोंडा, कानपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर से इस रिपोर्ट को देखिए। बारिश के बाद बाढ़ की दस्तक, राहत बचाव के लिए कितने हैं तैयार? नदी किनारे मॉक ड्रिल, परखी गई तैयारियां, विभागों के साथ तालमेल बढ़ाने पर जोर। मानसून की बारिश ने यूपी के कई जिलों में बाढ़ की दस्तक भी दे दी है। नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। लिहाजा प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। तस्वीरें गोंडा जिले की है, जहां बाढ़ की विभीषिका से निपटने और राहत बचाव की तैयारियों को परखने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने अपनी तैयारियों को परखने का अभ्यास किया। डीएम नेहा शर्मा की अगुवाई में अधिकारियों और अलग अलग विभागों की टीम ने परसौली पंचायत के टेपरहनपुरवा में बाढ़ मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, सिंचाई, पुलिस, राजस्व, बिजली, पंचायती राज, बाल विकास और अन्य विभागों की टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू और उन्हें अस्पताल पहुंचाने को भी लेकर रियल टाइम अभ्यास किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह राहत बचाव की टीम बोट के जरिए रेस्क्यू करती नजर आ रही है। टीम ने इन्फ्लेटेबल बोट, जंप सूट, जीवन रक्षण जैकेट, पानी में रेस्क्यू करने वाले उपकरण, माइकिंग सिस्टम और प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ बाढ़ प्रभावितों को निकालने की प्रक्रिया का व्यवहारिक अभ्यास किया। मौके पर डीएम ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उधर बाढ़ प्रभावित जिला बलरामपुर में भी राहत बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने एक तरफ तो तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं राहत बचाव के दौरान अलग अलग विभागों के बीच तालमेल को कैसे बेहतर किया जाए, इसकी भी समीक्षा की गई। इस दौरान आम लोगों को भी बाढ़ से राहत बचाव को लेकर जागरूक किया गया। नदी किनारे मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसएसबी, एनसीसी वॉलंटियर्स, हेल्थ विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सिंचाई विभाग, फायर, सभी और भी विभागों की टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों का सीन क्रिएट कर उसके बचाव के तरीकों को भी परखा गया। बलरामपुर बाढ़ प्रभावित जनपद है, उसी के ये दृष्टिगत हमारी तैयारियों को परखने के लिए और जन सामान्य को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक बाढ़ पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत सभी विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसएसबी, एनसीसी वॉलंटियर्स, हेल्थ विभाग, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, सिंचाई विभाग, फायर, सभी और भी विभागों द्वारा सम्मिलित रूप से यह तैयारी की गई है। और यहाँ पर इसके एक क्रम में विभिन्न सिनेरियोज क्रिएट कर उसमें कैसा हमारा रिस्पांस टाइम आता है और हमारी टीम की क्या तैयारी है, उनको परखने के उद्देश्य से आज ये कार्रवाई की गई, जिसमें सभी विभागों ने भाग लिया। कानपुर में भी बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई। वैसे तो अभी गंगा नदी का जलस्तर सामान्य है, लेकिन जिला प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को शहर के 3 अलग अलग जगहों पर बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर अभ्यास किया गया, जिसमें डूबते व्यक्ति को बचाने, बाढ़ प्रभावित गांव को खाली कराने और राहत कार्यों की तैयारियों का प्रदर्शन शामिल रहा। मॉक ड्रिल के दौरान जिला प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की और तालमेल को विशेष रूप से परखा और सुनिश्चित किया गया कि आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण करने के लिए भी तैयारियां देखी गई। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ पुलिस, फायर और संबंधित विभागों की टीम मौजूद रही। कार्ययोजना वहाँ पर स्टेट लेवल पर तैयार की गई थी। उनके दिशा निर्देशन में 24 तारीख को इसका टेबल टॉप एक्सरसाइज भी हुआ। इसके बाद आज 26 तारीख को जनपद कानपुर नगर में 3 जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई थी। इसमें एक सरसैया घाट पे था, जिसमें एक व्यक्ति के डूबने की मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज थी, और एक अटल घाट पे ये था कि वहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ गया कपटी शंकरपुर में, तो सभी गांव के लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पे बाढ़ शरणालय पे ले जाने की क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, कैसे करेंगे हम लोग इस दिन को, और कैसे सभी डिपार्टमेंट्स एक समन्वय स्थापित करके आपस में इस कार्य को करेंगे, इसके लिए एक ड्रिल था। श्रावस्ती
श्रावस्ती में भी बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके लिए तीनों तहसीलों में एक साथ मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान बाढ़ के हालात में राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान डीएम अजय द्विवेदी, एसपी घनश्याम चौरसिया, एडीएम अमरेंद्र वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया और बाढ़ में डूबते लोगों का सीन क्रिएट कर उसे बचाने और तत्काल राहत पहुंचाने का अभ्यास किया। जनपद श्रावस्ती में प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना रहती है और इसमें लगभग जो है हमारे 65 गांव हैं जो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। इसी के दृष्टिगत तीनों तहसीलों में आज एक साथ कोऑर्डिनेटेड रूप से जो बाढ़ प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है, उसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यहाँ आज तहसील भिनगा में इस मोहम्मदपुर कला ग्राम में अगर बाढ़ के समय कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है, इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। और अन्य जो तहसीलों में हैं उनमें अलग अलग प्रकार के बाढ़ आने से पूर्व ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने इत्यादि संबंधी जो आपदा प्रबंधन के कार्य हैं उसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का असल मकसद बाढ़ में राहत पहुंचाने के साथ जनहानि को कम से कम करने के लिए विभागों के बीच तालमेल बिठाना भी है। इसके अलावा इसके जरिए आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में वो कैसे मदद हासिल करें, कैसे अधिकारियों को सूचित करें। वैसे तो मॉक ड्रिल में प्रशासन की तैयारी पूरी नजर आ रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि असल में बाढ़ आने पर ये तैयारी कितनी कारगर साबित होती है। टीम न्यूज़ डे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।